अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को। आज हम इसका टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। यानी कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो मीडियम्स के साथ क्या होती है, अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से हमें क्या आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन रिजल्ट हमारा निकलता है। तो यानी कि जैसे एयर में जो होगी स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होगी, उसकी निस्बत जो हमारे पास क्या होगी, एक ग्लास में हो या फिर एक वाटर में हो, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट वो क्या होगी, उसकी निस्बत डिफरेंट होगी। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या काज करती है, रिफ्लेक्शन का काज बनती है। इसी चीज को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो डिफरेंस होता है इसका, हम उसकी जो रेशो होगी उसको क्या कहते हैं, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इस चीज को आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज काज्ड बाय डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो किस वजह से होती है, डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। यानी कि जब डिफरेंट मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, तो अब हमारे पास क्या होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है। जैसा कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर माइनस 8 मीटर पर सेकंड है। यानी कि 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या है, एयर में हमारे पास स्पीड आ गई है। जबकि हमारे पास है व्हेन द लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, जब एक मीडियम से लाइट ट्रेवल करती है, सच एज वाटर और ग्लास। जैसा कि हमारे पास क्या गया, वाटर और ग्लास, स्पीड डिक्रीजेस, इसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे स्पीड डिक्रीज होगी तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, रिफ्रैक्शन होगी, हमारे पास क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगी। हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या करती है, काज बनती है डिफरेंट मीडियम में, तो क्या बनती है, रिफ्रैक्शन का काज बनती है। आगे हमारे पास नेक्स्ट आगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में है और 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर 8 मीटर पर सेकेंड है। जबकि हमारे पास वाटर में कितनी आ जाएगी, 2.3 10 टू रेज पर 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगी, ये डिफरेंट स्पीड होगी है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगी। तो ये काज हमारे पास आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट का एक। अब जबकि हम देख रहे हैं कि वाइल इन ग्लास, जबकि ग्लास में इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर 8 मीटर पर सेकंड है। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगी हमारे पास ग्लास में, एक शीशे के अंदर, मजीद क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, हमारे पास मजीद कम हो जाएगी। तो जिस तरह हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा, रिफ्रैक्शन का रिजल्ट निकलेगा। यानी कि जो हमारे पास लाइट होगी क्या हो जाएगी, रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, अपने रास्ते से बेंड हो जाएगी, जिस वजह से हमारे पास क्या आएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगी। हम कह देंगे रिफ्रैक्शन हो जाएगी। टू डिस्क्राइब द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के अंदर जो चेंज आ रहा है हमारे पास, इसको डिस्क्राइब करने के लिए इन अ मीडियम वी यूज द टर्म इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो चेंज आ रहा है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट में, इसको जो रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम जिस चीज को यूज करते हैं हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ इंडेक्स, या फिर हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, किसी भी मीडियम का, इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। किसकी रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट किसकी है, इन एयर में है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और किसकी साथ रेशियो बन रही है हमारे पास, इसकी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि किसी दूसरे मीडियम में जब लाइट क्या हो रही है, इंटर हो रही है। तो ये जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, रेशियो बनाएगा किसके साथ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसके साथ रेशियो बनाएगा, स्पीड ऑफ लाइट होगी जब हमारे पास लाइट क्या हो जाएगी, किसी दूसरे मीडियम में इंटर हो जाएगी। तो कुछ इस तरह हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन एयर, सी से, और ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास मीडियम में क्या हो जाएगा, वी से हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एन इज इक्वल टू सी ओवर वी आ जाएगा। ये एन क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो रेशियो बता रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द रेशियो टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। आई होप स्टूडेंट्स आपको पता चला होगा कि डिफरेंट मीडियम में
डिफरेंट स्पीड होती है लाइट की। तो आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।